क्या होगा जब आपको पता चले कि आप एक स्प्रिट या कोई अननोन क्रीचर के साथ रह रहे हो और वह क्रीचर आपसे अजीब विशेस मांगे। यह स्टोरी भी एक ऐसी ही इंसिडेंट पर आधारित है। अमन नाम का लड़का, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। पहले वह गांव में रहता था, पर जॉब के लिए उसे शहर आना पड़ा। वह एक कंपनी में काम करता है। उसके फ्लैट से उसका ऑफिस लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वह रोज सुबह ऑफिस निकल जाता और कभी शाम को और ज्यादा काम होने के कारण कभी रात को अपने फ्लैट पर वापस आता। एक दिन ज्यादा काम होने के कारण वह रात को लेट हो चुका था। उसके फ्लैट से ऑफिस तक का रास्ता थोड़ा सुनसान, जंगली और क्रीपी था। आज अमन बहुत थक चुका था, इसलिए उसने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा अपने फ्लैट की तरफ। रास्ते में एक चाय वाले की दुकान मिलती थी और अमन अक्सर वहां चाय पिया करता था। वह वहां रुकता है और चाय पीता है। चाय वाले दादा उससे अक्सर कहा करते थे कि इस सुनसान रास्ते में कहीं रुकने की गलती मत करना, और अमन रुकता भी नहीं था। लेकिन आज जब वह चाय पी के वहां से जा रहा था कि रास्ते में उसके एक पुराने दोस्त का कॉल आता है। वह रुका और फोन पर बात करने लगा। कुछ देर बाद उसे जंगल में से कुछ अजीब सी वाइब्स आने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके आसपास कोई है, क्योंकि उसे बात करते हुए 30 से 35 मिनट हो चुके थे। इसीलिए उसने तुरंत फोन रखा और बाइक स्टार्ट करके अपने फ्लैट पर पहुंच गया। अब होता है असली खेल चालू। वह रूम पर पहुंचा, हाथ मुंह धोया और खाना खाकर बैल्कनी में खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और हाथ रखते ही साथ पीछे से आवाज आती है, पीछे मत देखना वरना तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब अमन ने यह सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। 5 से 10 सेकंड तक तो अमन हिल भी ना सका। कुछ क्षण बाद उसे महसूस हुआ कि अब उसके पीछे कोई नहीं है। वह सीधा आंख बंद करके अपने बिस्तर में घुस गया। जब वह सुबह उठा तो सब नॉर्मल था। वह तैयार होने के बाद खाना खाकर सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। वह रास्ते में वही इंसिडेंट याद कर रहा था जो उसके साथ रात को हुआ था। वह चाय वाले दादा की दुकान पर रुकता है और चाय पीते हुए दादा से कहता है, दादा, मेरे साथ रात को एक अजीब सी घटना हुई थी। अमन चाय वाले दादा को सब कुछ बता देता है। तब चाय वाले दादा हिचकिचाते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। यह सुनकर अमन के मन को शांति मिलती है और वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब लगभग शाम के 7 बज चुके थे। अमन चेयर पर बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पीकर रेस्ट ले रहा था कि अचानक पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वह पीछे देखता है, लेकिन पीछे तो सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही सेकंड में अचानक अमन के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। एक पल के लिए तो अमन को मिनी हार्ट अटैक सा आ गया था। उसके मन में कुछ क्रीपी और डरावने ख्याल आ रहे थे। तभी पीछे से धीमी आवाज आती है, अमन, अभी तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ क्या? तब अमन पीछे देखता है तो पाता है कि ये तो उसका दोस्त है जो इसी कंपनी में काम करता है। अब सब सही चलने लगा। कुछ दिनों तक अमन के साथ कोई क्रीपी एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन जब से अमन के साथ वो वाली घटना हुई, तब से उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके आसपास कोई है। जब यह बात वह अपने दोस्तों को बताता था, तो उसके दोस्त इसे मजाक समझकर टाल देते थे। एक दिन अमन को काम करते हुए काफी लेट हो चुका था। वह अभी भी काम कर रहा था। सब अपने घर जा चुके थे। कुछ देर बाद अमन को प्यास लगती है। वाटर डिस्पेंसर के पास जाता है और ग्लास में लेके पानी पीने लगता है। तभी पीछे से अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है।
हाथ रखते ही साथ पीछे से आवाज आती है, पीछे मत देखना वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अमन जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा रह गया। अमन के मन में ख्याल आ रहे थे कि पीछे देखूं या नहीं। तभी पीछे से आवाज आती है, मैं तुम्हारे कोई भी एक विश पूरी करूंगी, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अमन इतना डर गया था कि वह कुछ कह ही नहीं पाया। कुछ देर बाद अमन को महसूस हुआ कि अब पीछे कोई नहीं है और वह तुरंत काम बंद करके अपने फ्लैट पर चला जाता है। अब अमन के साथ रोज ऐसा होने लगा। हर बार वह स्प्रिट अमन से यही बात कहता और अमन कुछ भी नहीं कहता। अब अमन का थोड़ा डर भी दूर हो चुका था। एक दिन अमन गुस्से में आके उससे एक विश मांग लेता है। वह कहता है कि मुझे आज के आज ही अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए। यह सुनकर वह स्प्रिट गायब हो जाता है और कुछ ही देर में उसका बॉस आता है और अमन से कहता है, अमन, तुमने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया है, मैं तुम्हें प्रमोट करता हूं।